हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आपने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 5 लिख के भेजा था। वही क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। इसको ध्यान से देख लीजिए। एक्सरसाइज 3.2 का 5वां क्वेश्चन है, मैथ्स क्लास 10th। क्वेश्चन है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। ये 2 वेरिएबल क्वेश्चन में बनेगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ 36 मीटर। ये 36 मीटर पेरीमीटर है, याद रखिएगा। तो सॉल्यूशन में चलेंगे। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी x मीटर, ठीक है। एंड ब्रीथ नहीं है, यहाँ विड्थ लिखा है, यही लिख देते हैं। विड्थ इक्वल टू y मीटर। तो इस तरह से जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू हो गया 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। तो पेरीमीटर दिया हुआ है 36 इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस वाई। एक्स लेंथ है और y ब्रीथ है, ठीक है। तो चूंकि हाफ पेरीमीटर है, क्या है? तो हाफ पेरीमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू, तो इसको भी हाफ करना पड़ेगा, यही ध्यान देना है। इसको भी हाफ करना पड़ेगा आपको, इसको भी हाफ करना पड़ेगा, यानी हाफ इंटू 2l प्लस बी। हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो हाफ, चूंकि पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो हाफ करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका बचेगा x प्लस वाई। एल के जगह x ले लेंगे, b के जगह y ले लेंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अकॉर्डिंग टू सेकेंड स्टेप में कहा गया है, क्या कहा गया है कि लेंथ जो है 4 मीटर मोर देन विड्थ। तो विड्थ कितना है? y है, यानी x इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 4। ये हो गया सेकेंड। तो x की वैल्यू ये आ गई, तो x की वैल्यू फर्स्ट में रख देंगे। तो लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x की वैल्यू रख देंगे। तो x की जगह क्या आ जाएगा? 36 बराबर x की जगह y प्लस 4 और प्लस y, ठीक है। तो y 2 बार हो गया, तो 2 बार y हो गया, तो 2 बार लिख देंगे। तो 36, ये 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये 2y हो गया। 32 इक्वल टू 2y। 32 में 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो यानी y की वैल्यू हो गया कितना? 16 मीटर। अब ये y की वैल्यू किस में रख देंगे? यहाँ सेकेंड में अगर हम y की वैल्यू रख देंगे तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो सेकेंड में जब रख देंगे तो x इक्वल टू वाई प्लस 4। तो y कितना हो गया? 16 प्लस 4, यानी x इक्वल टू हो गया आपका 20 मीटर। तो देयरफॉर L बराबर हो गया आपका 20 मीटर और ब्रीथ हो गया आपका 16 मीटर। ये दोनों आपका आंसर है। आपके पास सेकेंड क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 3.2 एक्सरसाइज का। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। मतलब इसी तरह का एक दूसरा लीनियर इक्वेशन लिखना है 2 वेरिएबल में, सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ सोफा। ये जो है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन जो है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब ही हो गया
कि ग्राफ पर ये इंटरसेक्ट करेगा। पैरेलल लाइन, ग्राफ पे पैरेलल लाइन आएगा। कोइंसिडेंट मतलब एक ही लाइन पे दोनों इक्वेशन के पॉइंट्स आएंगे। तो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन कब होता है? इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 चाहिए। तो इसके लिए जो हमारा दूसरा बनेगा, पहला तो ये गिवन है, ये गिवन लिख लीजिए 2x + 3y - 8 = 0। तो ये नॉट इक्वल करना है, तो नॉट इक्वल करने के लिए हम इसका न्यूमेरल चेंज कर देंगे, इधर का इधर, इधर का इधर, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। इसी का न्यूमेरल हम चेंज कर देंगे और लास्ट में कोई नंबर लिख देंगे, ठीक है। तो ये जो मेरा बनेगा, यहां पर क्या बन रहा है, यानी a1/a2 जो बन रहा है, क्या बन रहा है हमारा 2/3 बन रहा है, और ये 3/2 बन रहा है कि नहीं। यानी ये आपका देख रहे हैं यहाँ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इस तरह से अदर इक्वेशन की बात जब करेंगे तो ये अदर इक्वेशन में हमारा आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया, अदर लीनियर इक्वेशन। अदर लीनियर इक्वेशन में ये लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का कंडीशन क्या है? पैरेलल लाइन का कंडीशन है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। ये नॉट इक्वल होना चाहिए। तो इसके लिए ये हमारा देखिए दिया हुआ है, यानी गिवन है। गिवन में क्या है 2x + 3y - 8 = 0। अब क्या है यहाँ पर कि ये दोनों तो इक्वल होना चाहिए, लेकिन c1 इक्वल नहीं होना चाहिए। ये दोनों इक्वल होने के लिए या तो हम इसको डबल कर लेते हैं, 2 का 4 कर लेते हैं और इसका 6 कर लेते हैं, और यहां पर कुछ और लिख दीजिए, ठीक है। तो इसमें आपने क्या देखा? इसमें क्या देखा कि a1 जो है a1/a2 बराबर है b1/b2 का, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं। इसको जब काटेंगे हाफ हो जाएगा, यहां भी हाफ हो गया, लेकिन ये जो है आपका इक्वल नहीं हुआ, ठीक है। तो जब ये नहीं हुआ तो क्या हो गया? ये हो गया आपका इसका अदर लीनियर इक्वेशन हो गया। ये अदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कह सकते हैं आप, टू वेरिएबल किस कंडीशन में? पैरेलल लाइन के कंडीशन में, ठीक है। अब कोइंसिडेंट लाइन में देख लीजिए। कोइंसिडेंट लाइन का कंडीशन है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये कोइंसिडेंट लाइंस का इक्वेशन, क्योंकि इस पे ग्राफ में दोनों इक्वेशन की वैल्यू एक ही लाइन पे आ जाता है, इसलिए कोइंसिडेंट बोलते हैं। जब सारे पॉइंट एक ही लाइन पे आ जाएगा तो उसे हम कोइंसिडेंट बोलते हैं। जैसे ये मान लीजिए ग्राफ है और ये पहला इक्वेशन का जो है ये लाइन आया, इस पे 2 पॉइंट था, और दूसरे का भी अगर ये पॉइंट आ जाए, सारा पॉइंट ऑन द लाइन हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? कोइंसिडेंट पॉइंट। सारा पॉइंट कोइंसिडेंट हो गया। तो इस कंडीशन में जो गिवन इक्वेशन है वो लिख लेते हैं पहले। गिवन इक्वेशन में क्या दिया हुआ था? 2x + 3y - 8 = 0। तो इसमें क्या है? सारा इक्वल होना है, तो सारा इक्वल है तो क्या कर देंगे? यहाँ 6x लिख देंगे और 9y लिख देंगे और यहाँ 24 लिख देंगे। तो इस कंडीशन में क्या बनेगा? 1/3 और ये भी 1/3, और क्या हो गया? इक्वल हो गया। सारा a1/a2 इक्वल हो गया, b1/b2 इक्वल हो गया, c1/c2 हो गया। तो ये कंडीशन आपका बन गया। तो इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। अदर लीनियर इक्वेशन में ये आ जाएगा, अदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इस तरह से बच्चों जो है ये 2 क्वेश्चन आपको करा दिया, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू क्लास।